प्रेजेंट टेंस हम लोगों का खत्म हो चुका है। सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या था, हिंदी में लास्ट में क्या आता था, ता है, ती है, ते है, और इंग्लिश में सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन या वर्ब फाइव। देखो इतना हमेशा हम लोग को याद रखना है कि कभी भी सिंपल प्रेजेंट टेंस आ गया तो उसमें वर्ब वन या वर्ब फाइव होगा ही होगा। अब वर्ब वन किस फॉर्म में होगा, तो वर्ब वन आप लोगों को अगर याद है थोड़ा सा, तो या तो नॉर्मली होगा, जैसे मानो गो है तो या तो गो होगा या फिर गोज होगा, इन दोनों में से एक होगा। अगर तुम बात करो निगेटिव इंट्रोगेटिव में तो उसमें भी वर्ब वन या वर्ब फाइव होगा। वर्ब वन या वर्ब फाइव कैसे, तो वर्ब वन में क्या हो जाएगा बुआ, डू, एंड वर्ब फाइव में डज। तो जहां भी आपको डू डज या फिर कोई भी V1 या V5 दिख जाए तो आपको क्या मतलब, अगर ऐसे सेंस में आ जाए तो आपको अगर पूछा जाए कि कौन सा टेंस का एग्जांपल है तो क्या बताओगे बुआ, सिंपल प्रेजेंट टेंस का एग्जांपल है। कोई दिक्कत अंश, पक्का। उसी के बाद आता है हमारे सेकंड टेंस जिसका नाम क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंशन। हाँ टेंस है, टेंशन है, टेंशन दे देता है, TENSION कर दो, क्या दिक्कत है, हो गया टेंशन। ठीक है, टेंस। अंशिका बोल रही है टेंस, बोलो तो अंशिका एक बार। हाँ टेंस, देखो अब देखो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है, इसका मतलब क्या होता है कि कोई भी चीज कंटिन्यू, देखो कंटिन्यू का मतलब ही होता है, कंटिन्यू का मतलब क्या होता है, हो रहा, कोई चीज क्या है, हो रहा है। कंटिन्यू का मतलब ही होता है कि कोई चीज हो रहा है। तो जाहिर सी बात है जब कंटिन्यू आ गया तो कोई भी चीज कंटिन्यू है मतलब हो रहा है, तो कंटिन्यूअस टेंस मतलब कोई भी चीज हो रहा है। अब प्रेजेंट है तो हो रहा है, पास्ट होगा तो हो रहा था, और फ्यूचर होगा तो हो रहा होगा। खैर इसका इंग्लिश से हम लोगों को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट समझना है। देखो अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस इंग्लिश में कैसे पहचानेंगे, है ना, कोई इंग्लिश में सेंटेंस दिया है तो यहाँ पे लिखा है द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस इज यूज्ड फॉर एक्शंस दैट आर हैपनिंग राइट नाउ। मतलब क्या कि कोई भी एक्शन अगर वो तुरंत हो रहा है, जैसे अभी हम आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, पढ़ा रहे ना, आई एम टीचिंग यू, है ना, आई एम टीचिंग यू, यहाँ पे हम आप लोगों को पढ़ा रहे हैं ना, तो ये कौन सा टेंस है अभी अगर ये जो हम लाइन बोले हैं कि मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, तो ये कौन सा टेंस है हुआ, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, याद रखना है। उसका बोला एट द मोमेंट ऑफ स्पीकिंग, चाहे कोई भी चीज जब जब बोला जाता है, जैसे कि जब हम बोल रहे हैं और उसी समय वो काम हो रहा हो, जैसे अभी हम बोले कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ और हम इसी समय पढ़ा रहे हैं ना, तो बोलने के टाइम पे अगर कोई चीज हो रहा है तब भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। ठीक है, और अराउंड द प्रेजेंट टाइम के आसपास जो काम मतलब होते रहता है, जो अभी चल रहा है उसी के साथ होते रहता है, तो उसी को बोलते हैं। ठीक है, याद रहेगा। जैसे इसका एग्जांपल देख लो, आई एम रीडिंग अ बुक, शी इज कुकिंग फूड, दे आर प्लेइंग फुटबॉल। ठीक है, ये सब काम कंटिन्यूअस है, मतलब जो हो रहा है कंटिन्यू। ठीक है, और उसी टाइम पे हो रहा है जब वो बोला जा रहा है, जब भी कोई ये वर्ड बोल रहा है, ये सेंटेंस बोल रहा है, उस टाइम पे वो काम हो रहा है। ठीक है, जैसे हम बोले कि अंशिका डांस कर रही है, तो उस टाइम पे मतलब अंशिका डांस कर रही है, तब भी हम ये बात बोले हैं, है ना, पागलों वाली हरकत कर रही है। ठीक है, अब देखो हाउ टू रिकॉग्नाइज, इसको कैसे पहचानते हैं हिंदी में, तो हिंदी में तो अभी आप लोगों को बताया है, जिस हिंदी वाक्य के अंत में क्या होगा हुआ, रहा है, रही है, रहे हैं इत्यादि वर्ड्स रहेंगे। ठीक है, रहा है, रही है और रहे हैं इत्यादि वर्ड्स रहेंगे, इत्यादि कहां से, यही तीनों रहेंगे एक्सेट्रा, और भी हो सकते हैं, रहा हूं, और उसके अलावा कुछ हो सकता है, रही हूं, रही हूं, तुमसे तेज तुम्हारा बहू है भाई, तुम गधा हो, है गधा। ठीक है, एक्सेट्रा वर्ड्स रहे उसको हम लोग किस टेंस से बनाते हैं हुआ, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस से बनाते हैं, याद रहेगा। अब देखो सिंपल है, स्ट्रक्चर सब्जेक्ट सबसे पहले रहेगा, उसके बाद इसमें इज एम आर का यूज किया जाता है। अब इज एम आर तो नहीं बताना है ना, सिंगुलर होगा तो क्या लगेगा, इज, इज, और प्लूरल रहेगा तो आर, और एक आई जो है ना वो एक्सेप्शन में आता है। ठीक है, क्या आता है, एक्सेप्शन, एक्सेप्शन में आता है, हमेशा आई के साथ क्या लगता है, एम, एम। इसको याद रहेगा, सब लोग लिख लेना, अगर लिखने का मन हो तो इसको आप लोग क्या करना, याद रहेगा, नहीं इसको आप लोग क्या करना, लिख लेना, इसको आप लोग लिख लेना। ठीक है, याद रहेगा सबको। अब देखो अब यहाँ पर अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर इज एम आर, फिर V4 मतलब याद करो, बताए थे वर्ब के फॉर्म प्लस आईएनजी वाला होता है। V4 किसको बोलते हैं, प्लस आईएनजी वाला को। ठीक है, तो V4 प्लस ऑब्जेक्ट रहेगा तो इसको हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस से बनाएंगे। ठीक है, जैसे देखो वह क्रिकेट खेल रहा है, तो कैसे बनेगा वो, सबसे पहले वह का इंग्लिश ही, इज एम आर में से इज, V4 प्ले का वर्ब 4
क्रिकेट। प्लेइंग, और क्रिकेट खेल रहा है मतलब प्लेइंग क्रिकेट। किसी को कोई दिक्कत? पक्का? WH निगेटिव तक बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। सेम है, ये तो सिंपल है, एकदम बन जाएगा। निगेटिव में कहा नॉट लगेगा? यहाँ पे इज एम आर के बाद नॉट लग गया, यहाँ पे नॉट लग जाएगा। इंट्रोगेटिव में क्या होगा बुआ? तो ये जो इज एम आर है वो पहले आ जाएगा। इंट्रोगेटिव निगेटिव में सब्जेक्ट के पहले या बाद में? मतलब इज एम आर पहले आ जाएगा और उसके बाद सब्जेक्ट के पहले या सब्जेक्ट के बाद में नॉट लगा दो। WH में इंट्रोगेटिव से पहले WH वर्ड लिख दो, WH इंट्रोगेटिव निगेटिव में उससे पहले WH। ठीक है, कर लोगे? कर लोगे ना? ठीक है, कल का होमवर्क इसी में अटैच भी कर देंगे अब से, कि आप जो बच्चे यूट्यूब से हैं वो भी देख लेंगे। ठीक है, तो कल से अच्छी का साफ साफ बना के लाना, तो बहुत मार मारेंगे। ठीक है। बस हमें